अल्लाह ताला के एक सच्चे आशिक का इंतकाल अभी कुछ रोज़ पहले हुआ, तो उनका जो मिशन और मकसूद था उस पर हमें हमेशा कारबंद रहना चाहिए। शख्सियात आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन उनका मिशन जो है वो हमेशा बाकी रहता है। मिशन हमेशा बाकी रहता है। दारुल उलूम देवबंद के उस्तादुल हदीस हैं हज़रत मौलाना सलमान बजनोरी दामत बरकातुहुल आलिया, जो हज़रत के खलीफा मजाज भी हैं और बहुत जय्यद किस्म के आलम दीन हैं। उन्होंने फरमाया कि हज़रत ने एक यकदम सर झुकाया, काफ़ी देर तक सर झुका के बैठे रहे। उसके बाद सर उठाया और सर उठा के मुझे फरमाने लगे कि मौलाना, यानी अपने उस मुरीद को और दारुल उलूम देवबंद के उस्तादुल हदीस को फरमाने लगे, मौलाना मैंने अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत की है, मैंने अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत की है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसे ज़ाय नहीं करेंगे। मैंने, और ये जुमला जो उन्होंने फरमाया बिल्कुल सच फरमाया। वाक़तन उन्होंने अल्लाह ताला के साथ टूट कर मोहब्बत की थी। इश्क की तरह वो तड़पते थे, जिस तरह आशिक जो है अपने महबूब की याद में तड़पता है। मौलाना मैंने अल्लाह ताला के साथ टूट कर मोहब्बत की है और अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को ज़ाय नहीं करेगा। वाक़तन जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसकी इस मेहनत को ज़ाय नहीं करते। तो हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात से ये बात, उनका मिशन जो अपने खुलफा को दे करके गए, वो ये कि बस अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के आशिक बन जाओ, अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह ताला की मोहब्बत में तड़पो, अल्लाह ताला की मोहब्बत में तड़प। इश्क किसे कहते हैं? आशिक किसे कहते हैं? आशिक वो होता है जो अपने महबूब की याद में रोए, जो अपने महबूब की याद में रोए। जो महबूब की याद में रो नहीं सकता, अगर वो अपने आप को आशिक कहता है तो वो झूठ बोलता है। आशिक होता ही वो है। अच्छा, बाज नात खानों को आपने सुना होगा, वो कह देते हैं कि खुदा भी नबी का आशिक था, खुदा नबी से मोहब्बत करता था, ये तो ठीक है, लेकिन खुदा नबी का आशिक ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। क्यों? आशिक वो होता है जो रोए और अल्लाह ताला रोने से पाक है। लिहाजा अल्लाह ताला को नबी का आशिक कहना ये गलत है। अलबत्ता नबी को खुदा का आशिक कहना ये ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के इश्क में रोया करते थे। तो आशिक की अलामत ये है कि वो अपने महबूब की याद में रोता है, तड़पता है। और इश्क किसे कहते हैं? मोहब्बत में हद से तजावज करने को इश्क कहते हैं। मोहब्बत में हद से तजावज करने को इश्क कहते हैं। और बाद में शायख ने इसको यूं फरमाया कि मोहब्बत में जब शिद्दत आ जाए, मोहब्बत में जब शिद्दत आ जाए तो इस कैफियत को इश्क के साथ ताबीर किया जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इश्क ये है कि अपने दिल से अल्लाह ताला के अलावा सबको निकाल देना और अल्लाह ताला के बाद किसी और को दिल में ना आने देना, इसको इश्क कहते हैं। मौलाना मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे दारुल उलूम देवबंद के 40 साल मोहतरम हज़रत क़ारी तैयब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यही फरमाया करते थे। ये जो कुरान मजीद की आयत है ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान वाले हैं उन्हें अल्लाह की ज़ात के साथ अशद मोहब्बत है। इस अशद का, इससे फरमाया कि अशद से मुराद इश्क है। अशद से मुराद जो है फरमाया वो इश्क है। बाज़ सूफिया ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश इश्क इलाही में मुब्तला होने की वजह से आतिश कायनात उनका कुछ ना बिगाड़ सके। आतिश आग को कहते हैं। अल्लाह ताला के इश्क की आग जो उनके दिल के अंदर लगी हुई थी, उसका ये असर था, उस इश्क का ये असर था कि जब वो आग के अंदर डाले गए तो आग ने उनका कुछ भी ना बिगाड़ा।
आग के जरिए से आग को नहीं जलाया जा सकता, तो जब अल्लाह ताला के इश्क की आग किसी के सीने में लगी हो, उसको दुनिया की आग नहीं जला सकती। ये इश्क नहीं है तो और क्या है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बेटा ज़बह कर दो, तो बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। ये इश्क नहीं तो और क्या है कि अल्लाह ताला की खातिर आग के अंदर कूद गए। ये इश्क नहीं तो और क्या है कि अपने मासूम बच्चे को और जवानुल उम्र बीवी को जंगल बियाबान में तन्हा छोड़ के सैकड़ों मील दूर वापस घर चले गए। ये इश्क की इंतहा है। सारा इलाका बुतों को खुदा मानने वाला, बाप, गांव का नंबरदार, चौधरी, हत्ता के वक़्त का हुक्मरान, वो सारे बुत परस्त, और कुल्हाड़ा उठाया, उनके बुत खाना में जाके सारे बुतों को गिरा दिया।